मतलब हमारा एग्ज़ाम कब तक होता है, मार्च में या फिर जून में। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस। उन्होंने कहा है कि हम पहले आवेदन लेंगे, आवेदन का हम स्कैनिंग करेंगे, आवेदन का स्कैनिंग करने के बाद परीक्षण करने के बाद। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। दोस्तों, कल यानी कि 29 दिसंबर का दिन हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा हैप्पीनेस वाला था। मतलब 18 दिसंबर की रात, मतलब शाम से ही हम लोगों को लगातार सूचनाओं पे सूचनाएं मिल रही थी कि मतलब अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अंतर्गत सबसे पहले 18 तारीख की शाम को आप लोगों के लिए जारी किया गया नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला, नॉर्मलाइजेशन का नोटिस कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो उसका नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा। अगर आपका एग्ज़ाम 2 या 2 से अधिक पालियों में होता है तो फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो गुंजाइश है वो किस प्रकार की होगी। तो उसमें बताया गया कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी में जिस प्रकार होता है उसी फार्मूले पे आपका होगा। उसके बाद में जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तो क्या पाते हैं कि बहुत सारी खबरें आ गई अपनी भर्ती से रिलेटेड कि भाई हमारी भर्ती आ चुकी है, मतलब हमारी भर्ती आने वाली इसी सप्ताह में आ जाएगी। मतलब पहली बार को तो शॉकिंग लगा कि मतलब यार इतनी जल्दी कैसे है। मतलब ऐसा लग ही नहीं था कि ये सच है, क्योंकि हर किसी का प्रेडिक्शन था कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के सेकेंड वीक तक ही वैकेंसी आएगी। लेकिन मतलब अचानक से अब क्या है कि मतलब 17 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पीएससी के स्थापना समारोह में, 76वें स्थापना समारोह में बात कही थी कि पीएससी के 10,000 से अधिक पदों की भर्ती की। और उसी के आधार पर उसके बाद में भर्ती बोर्ड की जो डीजी हैं रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने मतलब कल इसका आदेश दे दिया या ऐलान कर दिया कि अब भर्ती जो है हम करवाएंगे इसी सप्ताह, उसका विज्ञापन इसी सप्ताह जारी कर देंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आपका जो विज्ञापन है वो कब तक आ रहा है। हालांकि ये बात तो आप लोगों को पता है, लेकिन विज्ञापन के कितने दिन बाद हम लोग आवेदन करेंगे, मतलब कितने दिन बाद हम लोग फॉर्म भर सकेंगे, एक बात। दूसरी बात, यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश जो दरोगा है उसका क्या, मतलब उसकी तो भी कोई एकदम चर्चा ही नहीं हो रही, तो उसका क्या सीन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में हमारा एग्जाम जो देखिए, भर्ती आएगी वो अलग मैटर है, लेकिन साथ में एग्जाम की तैयारी भी तो जरूरी है कि मतलब भर्ती आई चलेगी और सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब एग्जाम, मतलब हमारा एग्जाम कब तक होता है, मार्च में या फिर जून में। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा कि ऑफलाइन मोड में होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग जान ही चुके हैं आपका जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह में बताया गया कि आ जाएगा भर्ती बोर्ड की चेयरमैन या मतलब जो डीजी है उनके द्वारा। लेकिन अगर इस सप्ताह में नहीं भी आता है तो दिसंबर के अंत तक आ ही जाएगा, क्योंकि भाई भर्ती बोर्ड का जो सबसे बड़ा अधिकारी उसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो बात में दम है, बात में सच्चाई है। तो देखिए, एक तो बात होगी विज्ञापन की, लेकिन अगर विज्ञापन आ गया तो फिर आवेदन आप कब तक करेंगे। तो देखिए, जो जैसा कि हमारे पास जानकारी है, तो जो आप आवेदन करेंगे वो विज्ञापन आने के 15 दिन बाद से, मतलब विज्ञापन आएगा उसके 15 दिन बाद से आप अपना आवेदन करना स्टार्ट करेंगे। एक बात होगी। दूसरी बात, आपका जो मतलब एग्ज़ाम है वो किस मोड में होगा। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा ऑफलाइन मोड में। जैसा कि अनुमान है भर्ती बोर्ड का कि आपके जो विज्ञापन है, विज्ञापन आने पे आपके जो आवेदन हैं, आवेदनों की संख्या 25 लाख या उससे अबव हो सकती है, उससे ज़्यादा। क्योंकि देखिए, भर्ती बोर्ड जो एज रिलैक्सेशन देने का मूड बना चुका है, एज रिलैक्सेशन देगा 100%। इससे रिलेटेड भी हम शाम को 4 बजे वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर जरूर, क्योंकि वहाँ पे हम आपको एज काउंट और एज रिलैक्सेशन दोनों चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। और साथ में कौन कौन से लोग इस भर्ती में बैठने के लिए पात्र होंगे इसके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद में जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम जो होगा आपका मतलब मार्च या जून में कब तक हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा, क्योंकि देखिए आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा आवेदन हो जाएंगे तो अगर ऑनलाइन मोड में करेंगे तो देखिए सिस्टम की कमी होती है, तो उसके लिए फिर एग्ज़ाम खिंच जाएगा लगभग 2 से 3 महीने तक। नॉर्मली 2 महीने तो आराम से जा सकता है, और 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इलेक्शंस भी हैं और इलेक्शंस भी करवाने हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा। ये तो क्लियर है। तो अब बात आती है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि जो हमारा चुनाव है पिछली बार का लोकसभा का आम चुनाव 2019 वाला, वो हुआ था आपका 11 अप्रैल से लेके और शायद 13-14 मई तक हुआ था, मतलब अप्रैल से मई के बीच में आपका है चुनाव। देन आपकी जो आचार संहिता है आई थिंक फरवरी के लास्ट सप्ताह तक तो अनाउंस हो जानी है। वैसे तो 15 फरवरी तक हो जानी चाहिए, लेकिन फरवरी के लास्ट वीक तक तो 100% अनाउंस हो जाएगी। तो अगर फरवरी के लास्ट वीक तक आपकी परीक्षा अनाउंस हो जाती है तो फिर मार्च में कुछ भी करा पाना संभव नहीं है। तो ये बात होगी। तो देखिए,
अब भर्ती बोर्ड अगर अभी यानी कि दिसंबर में आपको भर्ती दे देता है तो 2 महीने इनके पास इनफ है, 2 महीने इनके पास बढ़िया टाइम है, ये आराम से एग्जाम करवा सकते हैं। और भर्ती बोर्ड ने ये बात क्लियर भी की है, उन्होंने कहा है कि हम पहले आवेदन लेंगे, आवेदन का हम स्कैनिंग करेंगे, आवेदन का स्कैनिंग करने के बाद परीक्षण करने के बाद हम एग्जाम डेट क्लियर करेंगे। तो देखिए अगर ज़्यादा संख्या में आवेदन आएंगे तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट हो जाएगा जून में। मई में हो नहीं सकता क्योंकि मई में तो सरकार का गठन होना है, तो मई में तो हो नहीं सकता, फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आवेदन की संख्या कम है तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी भी हो सकता है। तो अब आप लोग एकदम कमर कस लें और अच्छे से तैयारी करें, और अपनी जो तैयारी है उसको ये मान के चलें कि हमको एग्ज़ाम मार्च में देना है। हालांकि देना तो, मेरी जो गट फीलिंग है मैं कहता हूँ कि आपको जून में देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये मान के चलें कि आपको एग्ज़ाम मार्च में ही देना। कि भाई देखिए हो सकता है, देखिए जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड अब काम कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में करवा लें। तो देखिए आप लोग अपनी तैयारी और अच्छे से अच्छी और बेहतर तरीके से करें। जो लोग अपनी तैयारी भी नहीं स्टार्ट किए वो करें, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, आप लोग उनको ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ें, लेकिन अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी जानकारियाँ हैं दी जाती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस के क्वेश्चंस भी दिए जाते रहेंगे। यूपीएसआई की बात तो भूल गए। हाँ देखिए यूपीएसआई की जो बात है, तो देखिए कल की जो खबर थी वहाँ पे कहीं पर भी यूपीएसआई का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो फिलहाल अभी आप उसको भूल के चलिए। यूपीएसआई आना होगा तो जनवरी या फरवरी तक देखने को मिल जाएगा, वरना फिर गया, ये लंबे से जाएगा, मतलब आई थिंक 4-6 महीने लटक सकता है, या फिर हो सकता है 1 साल तक भी लटक जाए। अब इतना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिलहाल अभी उसकी कोई चर्चा नहीं, बस इतना मान के चलिए। अभी जो भी बातें चल रही हैं वो पीएससी सिविल के लिए चल रही हैं, और साथ में आपका जो यही असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, लिपिक उपिक है, इनके सब बारे में बातें चल रही हैं। लेकिन आपका जो एसआई है उसके बारे में कोई बातें नहीं चल रही। तो दोस्तों ये हुई मतलब आज की जो जानकारी वो है, और उसके बाद हम शाम को आपको एज काउंट और एज रिलैक्सेशन से लेकर वीडियो आएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।